है, ये नारद जी ने सनत कुमारों से सुना था। सौनिक जी बोले, सूत जी, नारद जी तथा संत कुमार का मिलन कैसे हुआ? नारद जी ने उनसे कथा किस लिए सुनी, हमें बताइए। सूत जी ने कहा, एक बार देवर्षि नारद बड़ी तीव्र गति से भद्रका आश्रम की ओर जा रहे थे। मार्ग में उन्हें 4 भाई सनत कुमार मिले। उन चारों भाइयों ने नारद जी को देखकर पूछा, कथम ब्रह्मानंदीन मुख कुते चंतारो भवान त्वरितम गम्यते कुत्र कुच्चागमनम। नारद जी, क्या बात है, आप उदास और व्यग्रचित्त क्यों हैं? आपके दर्शन से तो औरों की विपत्तियां मिट जाती हैं और आप आज स्वयं दुखी हैं, क्या कारण है? नारद जी बोले, अहम तो पृथ्वी या तो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामित पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरी तथा। मैं पृथ्वी को श्रेष्ठ समझ कर यहाँ आया, हरि क्षेत्र गया, कुरुक्षेत्र गया, पुष्कर प्रयाग भी घूमा, किंतु मुझे कहीं भी शांति नहीं मिली। सत्य तप दया दान कुछ भी नहीं बचा। मनुष्य बोलता कुछ है, उसके मन में कुछ है और वह करता कुछ है। क्या करूं? उदरम वरिणो जीवा, लोग बस अपना पेट भरने में लगे हैं, स्वार्थी हो गए हैं, बड़ों का आदर समाप्त हो गया। तरुणी प्रभुता गे हे श्याल को बुद्धि दायका। घर में नई बहू की चलती है, परीक्षित महाराज, घर में नई बहू की चलती है, दादी बाबा से कोई सलाह नहीं लेता, सलाह देते हैं साले साहब। और एक ब्रज में कहावत है कि दीवार बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े सारो। बोली गोविंद भगवान की जय हो। दीवार में जितने आले निकालोगे उतनी दीवार कमजोर होगी, और घर में साले की सलाह होगी तो घर कमजोर होगा। इसका प्रमाण शकुनी है। महाभारत कथा में शकुनी का बड़ा ही अच्छा रोल दिया है। शकुनी ने विनाश करवा दिया। भो वो साधो क्षणम तिष्ठा। तब मैंने उससे पूछा, देवी तुम कौन हो? ये दोनों वृद्ध कौन है? नारद जी ने पूछा। तथा ये सभी स्त्रियां कौन हैं और तुम दुखी क्यों हो? तब वो स्त्री बोली, हे देव, मेरा नाम भक्ति है, ये सभी स्त्रियां गंगा आदि नदियां, और ये वृद्ध पुरुष ज्ञान और वैराग्य नामक मेरे पुत्र हैं। मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में वृद्धि को प्राप्त हुई, महाराष्ट्र में मेरी दुर्दशा हुई, किंतु जब मैं वृंदावन आई तो मैं युवा हो गई, किंतु मेरे ये पुत्र अब भी वृद्धावस्था में। क्या लोक में ऐसा देखा गया है कि माता युवा हो और पुत्र वृद्ध हो? बस यही मेरे दुख का कारण है, आप मेरे इस दुख को दूर करें। तब नारद जी ने कहा, भक्ति तुम चिंता न करो, मैं अवश्य तुम्हारा दुख दूर करूंगा। तब नारद जी ने उन दोनों के कानों में शास्त्रों का, वेद वेदांत का पाठ सुनाया, किंतु कुछ क्षण के लिए बुढ़ापा दूर हुआ, उनका कष्ट दूर हुआ, लेकिन त्यों के त्यों फिर हो गए। तब आकाशवाणी हुई कि हे नारद, ज्ञान और वैराग्य का बुढ़ापा तथा भक्त के कष्ट की निवृत्ति केवल सत्कर्म से ही संभव है। तुम सत्कर्म करो तो इनका कल्याण होगा। नारद को यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि सत्कर्म क्या है। वह उन तीनों को छोड़कर समस्त ऋषियों से पूछते हुए आगे बढ़ने लगे, किंतु कोई भी नारद जी के प्रश्न का उत्तर न दे सका। तब नारद व्यग्र मन से भद्रका आश्रम की ओर चले और वहां सनकादि ऋषि
मिले तो नारद ने उनको सारा वृतांत सुनाया और कहा, मुनि यही मेरी उदासी का कारण है, आप ही बताएं कि सत्कर्म क्या है। तब सनकादिक ऋषियों ने हंसकर कहा, नारद जी सत्कर्म तो बस ज्ञान यज्ञ ही है। और विद्वानों ने श्रीमद् भागवत कथा को ही ज्ञान यज्ञ बताया। बोली गोविंद भगवान की जय हो, बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मर्तो बुधे श्रीमद् भागवतालापः सतु गीता सुखादिवे। नारद बोले, मैंने तो उनको वेद वेदांत का पाठ सुनाया है, जब उससे कुछ नहीं हुआ तो इस कथा से क्या होगा। ऋषि बोले, मुनि ये कथा कोई साधारण कथा नहीं है, ये वेद वेदांतों का सार है, ये वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है। यूं तो रस जड़ से ही आता है, किंतु उसकी प्राप्ति फल से ही संभव है। जड़ में वह स्वाद नहीं होता जो फल में होता है। अतः आप उन तीनों को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाएं, इसी से उनका कल्याण संभव है। नारद जी ने कहा, भगवान तो आप इस कथा का वाचन करें और वह स्थान बताएं जहां पर यह कथा आरंभ हो सके। सनकादिक ऋषियों ने उन्हें हरिद्वार के पास आनंद नामक गंगा तट पर कथा करने का स्थान बता दिया।